हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग पिछले चैप्टर में काइनेमेटिक्स के सारे न्यूमेरिकल देख रहे थे, उसको हम अब आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि ए बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड ही टर्न्स टू हिट्स राइट एंड ट्रेवल अनदर 4 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। देखिए दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक बॉडी है, वो क्या है, 4 किलोमीटर नॉर्थ में जा रही है और उसके बाद क्या हो रही है, टर्न कर जा रही है राइट में, एंड ट्रैवल अनदर 4 किलोमीटर्स कमिंग टू रेस्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ पे क्या होता है, एक्सिस बनाते हैं। तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट और ये होता है साउथ। तो क्वेश्चन में है कि ये सेंटर से चलना शुरू करता है और सेंटर से क्या करता है, 4 किलोमीटर पहले नॉर्थ पे जाता है। तो हम पहले 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ बना देते हैं। उसके बाद ये टर्न हो जाता है और 4 किलोमीटर कहाँ जाता है, राइट। 4 किलोमीटर राइट हो जाता है, यानी कि ईस्ट की तरफ जाता है। यानी 4 किलोमीटर यहाँ नॉर्थ हो गया और 4 किलोमीटर क्या हो गया, ईस्ट हो गया। तो हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो देखिए, ये क्या है, ये एक थोड़ा ट्रिक का क्वेश्चन है। हमको पता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल में और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अंतर होता है। जैसे हमारा एक दो पॉइंट है, ए है और बी है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर हम बी से ए तक या ए से बी तक डायरेक्ट जाते हैं, यानी मिनिमम मिनिमम पाथ ट्रैवल करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन अगर हमारा क्या होता है, अगर हम ए से बी तक जाने में कोई भी रास्ता अगर करते हैं, कोई भी रास्ता कैसे भी जाते हैं, यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो जो टोटल हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसको क्या कहते हैं, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो हमें यही निकालना है, हमें टोटल ट्रैवल निकालना है और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो एक्सिस पे देखिए, अगर हमें टोटल ट्रैवल जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस पाथ का टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। यानी सबसे पहले जीरो से शुरू करेंगे, यहाँ आएंगे, फिर टर्न होके यहाँ आएंगे, देखेंगे टोटल हमारा कितना हो जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल। ये हो जाएगा 4 मीटर और ये हो जाएगा, ये 4 किलोमीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 किलोमीटर, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 8 किलोमीटर। लेकिन अगर हमें सीधा इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, यानी देखिए इसका क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और इसका एंड पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। यानी ये दोनों पॉइंट के बीच का हमको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो जब मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे तो आपको पता है कि ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा। इसी में हम निकालेंगे एच इज इक्वल टू, तो एच इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर जोड़ बी ए स्क्वायर, पी ए स्क्वायर जोड़ बी ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। 16 16 32 हो गया। और इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5.65 मीटर आ जाएगा। यही हमारा हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट का मान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है व्हेन ए बैलून इज राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड। बैलून क्या है, बैलून को अगर हम छोड़े हैं तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, एट ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कितने स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। इज एट ए हाइट ऑफ 45 मीटर। हाइट कितना है दोस्तों, एच इज इक्वल टू 45 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड। A parachutist bails out from the balloon. After 3 seconds, he opens the parachute and deaccelerate at a constant rate of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए दोस्तों क्या है, तो हमें क्या निकालना है कि वो कितने देर में क्या होगा, कितने देर में ग्राउंड में पहुंचेगा। और फाइंड द हाइट अबव द ग्राउंड व्हेन ही ओपन्स द पैराशूट। यानी कितने हाइट पे उसने पैराशूट को खोला है। देखिए कितने हाइट पर उसने पैराशूट को खोला है और उसे ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लग रहा है, और जब ग्राउंड पे आएगा तो कितनी वेलोसिटी उसकी होगी। फाइंड वेलोसिटी डज ही फाइंड वेलोसिटी डज ही स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है दोस्तों, इसको हम डायग्राम में समझते हैं। तो देखिए डायग्राम क्या कहता है हमारा। डायग्राम कहता है हमने क्या किया, एक एक्सिस बना लिया है। एक्सिस में क्या है, हमने ये एक्सिस बना लिया है। ठीक है, हम दिखा रहे हैं कि हमारा बैलून क्या है, पहले ये बैलून बी से ए की तरफ आदमी जा रहा होता है, यहाँ तक जाता है। किस स्पीड से जा रहा है, ये 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे
यहाँ से इंसान क्या करता है, बैलून से कूद जाता है। तो बैलून से कूदता है तो ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से जा रहा होता है। तो जब ये कूदेगा तो उस समय क्या होगा, उस समय उसकी स्पीड कितनी होगी, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू क्या होता है, यू डिनोट करता है कि हमारा हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना है। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करेगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हम यहाँ पे लिखेंगे g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जनरली होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। और t इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 सेकेंड हो गया। तो 3 सेकेंड तक यहाँ पे आता है और इस पॉइंट पे ये क्या करता है, इस पॉइंट पे ये पैराशूट को खोल देता है। यहाँ पे पैराशूट को खोल देता है। तो जब ये पैराशूट को खोलता है तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, यानी कि जो स्पीड होती है वो डी एक्सलरेट होती है। सीधी बात है, जब पैराशूट खोलेंगे तो जिस स्पीड से हम नीचे आ रहे होंगे वो स्पीड हमारा क्या होगा, वो स्पीड तो ऑटोमेटिक कम होगा। तो वो जो डी एक्सलरेट का रेट है वो हमें दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। माइनस डिनोट कर रहा है कि ये क्या है, ये डी एक्सलरेशन है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जब हम इस ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो किस वेलोसिटी से हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हम कवर करेंगे, यही समय हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों, ये सब निकालने के लिए पहले हम देखते हैं कि हमारा क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें पहले इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। और देखिए, तो हम निकालते हैं u इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी इज इक्वल टू, ये सब दिया हुआ है। फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पहला फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u का मान रखेंगे -3, u का मान रखेंगे -10 और t का मान 3 हो जाएगा। 1/2 का 1/2 हो जाएगा। a का मान हो जाएगा 10 और t स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, t का मान है 3 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 3 गुने 3 हो जाएगा। अब देखिए 10 में 3 से गुना करेंगे तो 10 तिहाई कितना हो जाएगा, 30 -30 हो जाएगा। और 2 से 10 काट देंगे तो 5, 5 तिहाई 15 और 15 तिहाई 45। तो 45 में से हम 30 घटाएंगे तो कितना आ गया, 15। ये आ गया 15 मीटर। अब आगे देखिए, तो हमारा हाइट कितना हो गया, टोटल था कितना, टोटल हमारा था यहाँ पे 45 मीटर। और ये कितना आ गया, ये था 45 मीटर और ये कितना आ गया हमारा, यहाँ 15 मीटर आ गया। तो ये हाइट कितना बचा, तो 15 में से क्या करेंगे हम, सॉरी 45 में से क्या करेंगे, ये 15 को माइनस कर देंगे तो ये हमें पता चल जाएगा कितना मीटर है, ये 30 मीटर है। यानी 30 मीटर के हाइट पे क्या किया है, उसने पैराशूट को ओपन किया है। तो इसका मान हो गया 30 मीटर और डी एक्सेलरेशन का मान है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जी का मान तो हमारा फिक्स होगा। देखिए आगे, एस इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 30 मीटर हो गया। और हमें बताना है कि किस स्पीड पे ये यहाँ पे आके और ग्राउंड पे आता है, तो हमें इसका मान निकालना है। और डी एक्सेलरेशन का मान हो गया ए इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो फॉर्मूला होता है दोस्तों, v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस AT होता है। तो u का मान हो गया -10 हो गया। और a का मान हो क्या हो गया, a का मान यहाँ पे a का मान निकालेंगे तो सॉरी यहाँ पे एक्सेलरेशन का मान तो लेंगे नहीं, हम किसका मान लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे g का मान, पहले g का मान लेंगे। तो g का मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, g का मान हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 लेंगे और t का मान लेंगे 3 सेकेंड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो v है, मैं इसको यहाँ पे v से डिनोट कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी ही है। क्योंकि यहाँ से जब वो शुरू करता है पैराशूट से, तो हमें यहाँ भी पता करना होगा कि यहाँ पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें यहाँ पता कर लेंगे और एक्सेलरेशन का मान हमें पता है, और हम यहाँ पे निकालेंगे कि फाइनल वेलोसिटी कितना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने जो यहाँ पे मान निकाला है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, जहाँ से पैराशूट से वो कूदता है। तो पॉइंट सी पे वेलोसिटी कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो फॉर्मूला देखेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाला है 20, तो ये क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2as हो जाएगा। तो 2 के बदले में 2 लिखेंगे, a का मान लिखेंगे -5 और इंटू s का मान कितना रखेंगे, 30 रखेंगे। तो गुना कीजिए, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 30 में 2 से गुना करेंगे तो 30 दूनी 60 और 60 में 5 से गुना करेंगे तो -300 हो जाएगा। 400 में से 300 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। और v का मान निकालेंगे तो v का मान कितना हो जाएगा, √100 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी हमें पता, यानी हम कह सकते हैं कि जब वो ग्राउंड पे आएगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर, यहाँ पे होगी 10 मीटर पर सेकेंड होगी।
ठीक है, कोई क्वेरी होगी, आई होप आप समझ रहे होंगे। कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो अगला सवाल है, देखिए क्या है दोस्तों। अगला सवाल है, ए कार इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन विद ए स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर इज brought to stop within a distance of 200 meters. What is the retardation and how much time it will take to stop? देखिए क्या है दोस्तों, हमारा ये शुरू में जो स्पीड है वो कितना दिया हुआ है, 126 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। यानी u इज इक्वल टू कितना हो गया, 126 किलोमीटर पर आवर हो गया। इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। देखिए 5/18 से गुना कर देंगे, 18 से 2600, 18 से 126 काट देंगे, और क्या करेंगे हम 5 से 35, 5 से 7 में गुना कर देंगे तो 5 से कितना हो जाएगा 35, यानी u का मान हो जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। देखिए s का मान कितना दिया हुआ है, s का मान दिया हुआ है 200 मीटर, s का मान दिया हुआ है 200 मीटर, तो इसका मान हो जाएगा 200 मीटर। हमें बताना है कि एंड में कितना वेलोसिटी होगा और एक्सेलरेशन का मान कितना है और कितने देर बाद जाके वो क्या होगा, रुकेगा। देखेंगे दोस्तों कितने देर बाद जाके वो रुक रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सब फॉर्मूला जो दिया हुआ है हमने लिख लिया है। फॉर्मूला होता है va² इज इक्वल टू क्या होता है, u² प्लस 2as होता है। तो u का मान हमारा कितना है, देखिए u का मान 35 है, तो हमने u के बदले में क्या रखा है 35 का स्क्वायर प्लस 2as यानी 2 गुने a का मान तो हमें निकालना ही है, और s का मान 200 मीटर दिया हुआ है। तो देखिए क्या करेंगे, 200 दूनी 400a, यहाँ पे 400a लिखा हुआ है, और माइनस ये क्या हो जाएगा 35 का स्क्वायर 1100 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये a क्या है नेगेटिव में है, रिटार्डेशन है, तो माइनस 1125 हो जाएगा। 1125 बट्टा कितना हो जाएगा 400, यानी a का मान कितना आ रहा है माइनस 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पे a का मान पता चल गया है, तो यहाँ निकाल सकते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है u प्लस 80, तो u का मान 35, a का मान माइनस 3.06 आ गया, और t का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा, यानी 3.06 इंटू टी और बटा 35, तो t का मान 35 बट्टा 3.06 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा हमारा t का मान आ जाएगा 11.4 सेकेंड आ जाएगा। यानी हमें रिटार्डेशन का मान भी पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि वो कितने देर बाद जाके रुक रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, अगले सवाल में है अब्दुल वाल ड्राइविंग ए स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब उसका क्या है, जब वो अपने स्कूल के लिए निकलता है तो उसका जो एवरेज स्पीड है वो कितना आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर आ रहा है एवरेज स्पीड। लेकिन जब वो रिटर्न आता है, व्हेन ही रिटर्न्स ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। जब वो रिटर्न आता है तो वो देखता है कि जो ट्रैफिक है वो क्या हो गया, बहुत कम हो गया है। तो ट्रैफिक कम हो गया है तो क्या हो गया, उसका स्पीड घट के कितना, उसका स्पीड क्या हो गया है 30 किलोमीटर पर आवर हो गया है। तो हमें बताना है कि टोटल ट्रिप में उसका स्पीड एवरेज स्पीड कितना आ रहा है। एवरेज स्पीड देखिए दोस्तों, देखना है कि कितना आ रहा है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले मानेंगे कि हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। तो हम ए से जब बी की तरफ जाते हैं तो हमारा स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर है, और जब बी से ए की तरफ जाते हैं तो क्या है, बहुत सारा ट्रैफिक है और बहुत सारा क्या है रूट में प्रॉब्लम है, जिसके चलते स्पीड हमारा क्या हो रहा है 20-30 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है x मीटर है। तो देखिए जब a से b की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, फॉर्मूला s इज इक्वल टू vt होता है। तो t का मान निकालेंगे तो s बाई v हो जाएगा, यानी x बाई क्या हो जाएगा 20, s का मान हो जाएगा x और v का मान हो जाएगा 20। ऐसे ही जब हम b से a की तरफ जाएंगे तो ट्रिप का मान निकालेंगे, तो ये t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा s बाई v हो जाएगा, यानी x बाई 30 हो जाएगा। तो हमें क्या हो जाएगा, हमें जाने में कितना टाइम लगा और आने में कितना टाइम लगा ये हमें पता चल गया, यानी टोटल टाइम हमें पता चल गया, और टोटल डिस्टेंस हम पता कर लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, ए से बी तक आने में x मीटर, फिर x से a तक आने में x मीटर, यानी x मीटर 2x मीटर। यानी देखिए एवरेज स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल स्पीड बटा टोटल टाइम, यानी क्या हो जाएगा ये 2x बट्टा x बटा 20 प्लस x बटा 30 हो जाएगा। ठीक है, और कैलकुलेशन जब हम करेंगे दोस्तों, तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा जब कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने के बाद क्या आएगा, हम एंड में देखेंगे कि हमारा आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, गुड डे।